गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस डे तक हमने कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 14.1। चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 14.1 अप टू क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमने लास्ट के 2 क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे। कुछ एक पार्ट्स और करते हैं इसके, वहां करते हैं हम लोग रीग्रुपिंग मेथड का यूज, और रीग्रुपिंग के अकॉर्डिंग कुछ से क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं बोर्ड के ऊपर अपने। मान लिखा क्वेश्चन हमने ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, and fourth part is z minus 7 plus 7xy minus xyz। हमने लिखे 2 पार्ट्स और करना स्टार्ट करें इनको सॉर्ट। मेथड था अपने पास रीग्रुपिंग का, है ना। हमें रीग्रुप करना पड़ता है जब हमारे पास मोर देन 3 टर्म्स आ जाती है, तो हम बनाते हैं उसके ग्रुप्स, और ग्रुप्स में बनते हैं अपने 2-2 के पेयर्स, है ना। ग्रुप्स में क्या बनेंगे? 2-2 के पेयर्स बनते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया ax प्लस bx एंड सेकेंड इज ay माइनस by। बना के देखते हैं ग्रुप बनते हैं क्या। अगर नहीं बनेंगे तो उसको करेंगे हम लोग रीअरेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल both having x, then x is a common factor, remaining part is a और इसका रिमेनिंग पार्ट b। इट मींस फर्स्ट ब्रैकेट में जब हम कॉमन लिया फर्स्ट स्टेप पर, तो x को कॉमन लिया, रिमेनिंग पार्ट बचा अपना a प्लस b। सेकेंड कॉलम में भी कॉमन फैक्टर तो कुछ भी हो सकता है, बट रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो a प्लस बी ही होना चाहिए। अगर a प्लस बी है देन ओके है, अदरवाइज इसको करेंगे हम लोग रीअरेंज। ठीक है, तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के पास y था, बट इस थर्ड वैल्यू से पहले सिंबल था माइनस का, तो हमने लिखा माइनस का y। ठीक है, y तो बाहर निकल चुका था, माइनस माइनस टुगेदर में प्लस का a, माइनस माइनस टुगेदर b विद प्लस साइन, a प्लस b बोथ ब्रैकेट्स आर इक्वल। देन देखो ब्रैकेट के बाहर की वैल्यू क्या थी? x एंड माइनस y, उनको एक साथ किया और a प्लस b को हमने यहां लिखा। देन आवर फाइनल आंसर इज x माइनस y एंड a प्लस b। सेकेंड पार्ट करते हैं क्लियर। देखो z एंड माइनस 7, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इट मींस कॉमन निकालेंगे हम लोग 1। तो ये लिया 1, z माइनस 7 रह गया अपना रिमेनिंग पार्ट। ओके, इन दोनों का पेयर बनाया, पॉजिटिव नेगेटिव था, बट इसके पास क्या था? प्लस का सिंबल, वही आएगा बाहर। एक्स वाई इसके पास भी है, एक्स वाई इसके पास भी, तो हमने एक्स वाई को कॉमन निकाला। रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा अपना? 7 माइनस जेड। क्या मेरा ये फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू और मेरे सेकंड ब्रैकेट की वैल्यू सेम थी? नहीं थी ना। इट मींस हमें इस पार्ट को यूज नहीं करना है, यानी ये हमारे किसी काम का नहीं रहा। इस पार्ट को हम करेंगे रीअरेंज। क्या करेंगे हम इसको? रीअरेंज करेंगे। ठीक है, ऐसा रीअरेंज करें कि जैसे इसमें z माइनस 7 था, तो यहाँ भी z माइनस 7 हो जाना चाहिए। देखो यहाँ 7 माइनस z तो आ रहा है, अगर मैं इसको आपस में इंटरचेंज कर दूं तो दैट मीन्स इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया, है ना। करे रीअरेंज, तो रीअरेंज करते बना अपना z माइनस 7 माइनस एक्स वाई जेड एंड प्लस 7xy। अब अपना काम हो जाएगा, है ना। चले, इन दोनों के पास तो सेम वही कि 1 निकाला कॉमन, रिमेनिंग रह गया z माइनस 7।
सेकंड में ये वैल्यू मिली माइनस के साथ, एक्स वाई इसके पास भी था, एक्स वाई इसके पास भी था, एक्स वाई कॉमन फैक्टर निकला, माइनस माइनस टुगेदर मेक प्लस जेड, माइनस प्लस माइनस, एक्स वाई बाहर आ चुका था, रिमेनिंग रहा 7, बोथ ब्रैकेट्स इक्वल बन गए, है ना। देन क्या बनेगा कि 1 माइनस एक्स वाई एंड जेड माइनस 7, ये वो अपना रीअरेंजिंग मेथड। ठीक है, एक एग्जांपल और करेंगे अभी इसका, चेक करते हैं फिर उसको आंसर्स क्या बनते हैं अपने। करो इसको नोट आप लोग। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे रीअरेंजिंग का ही, ठीक है। सिक्स एक्स वाई माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, नॉर्मली हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर निकालते हैं। जैसे हमने क्या कहा था कि स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स यानी 2 एक्सप्रेशंस को एक साथ करो और लास्ट के 2 टर्म्स को एक साथ करते हैं, ठीक है ना। चले देखो, इन दोनों को किया, इन दोनों को किया, 6 और 4 कॉमन कितना मिला कि 2, ठीक है। एक्स वाई इसके पास y कॉमन निकला y, 2 की टेबल में 6 मिला मुझे 3 टाइम, x रह गया रिमेनिंग, y आउटर में आ चुका है, ठीक है। 2 की टेबल में 4 आता है मेरे पास 2 टाइम और y बाहर निकल चुका था, है ना। 3x माइनस 2, 6 और 9 कॉमन कितना निकलेगा बेटा, 3 की टेबल में 6 भी आता है, 3 की टेबल में 9 भी आता है। इससे पहले सिंबल किसका था कि प्लस का, रिमेनिंग क्या रहेगा, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। सेम कंडीशन अप्लाई होगी, देखो 3x माइनस 2 रहा, यहाँ 2 माइनस 3x बना। हमें तो क्या करना है, 3x को पहले लेना है, 2 को बाद में करना है। इट मींस ये स्टेप अपने किसी काम का नहीं है, यानी हम यहाँ क्या करेंगे फिर इस स्टेप के अंदर के रीअरेंज करें। इसको तो इंटरचेंज करना था, यानी इसको इसकी प्लेस पर, इसको इसकी प्लेस पर किया और इस क्वेश्चन को किया हमने रीराइट, और रीराइट करते क्या बना कि 6xy माइनस 4y माइनस 9x प्लस 6। फर्स्ट ब्रैकेट में तो नो चेंज है ना, तो सेम है, कॉपी कर दे इसको तो डायरेक्टली, कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 से पहले सिंबल माइनस का, 6 और 9 में कॉमन मिला कि 3, 3 3 जार 9, देन 3x हो गया, माइनस माइनस प्लस का, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करते ही माइनस बनेगा, 3 2 जा 6, बोथ ब्रैकेट्स आर सेम। देन ब्रैकेट के आउटर वाला कौन था कि 2y माइनस 3 को एक साथ किया और 3x माइनस 2 को भी हमने एक साथ मिला दिया, ठीक है। चलो ये तो आपका क्वेश्चन जो मैंने करवाया। एक क्वेश्चन आपको और देते हैं अपने आप करने के लिए, करके देखो फटाफट, ठीक है। मैं लिखता हूं आपके लिए क्वेश्चन। टेन ए बी पार्ट नंबर 6, 10ab प्लस 4a 5b प्लस 2।
फर्स्ट ऑफ ऑल 10 और 4 both having 2 as a common factor, है ना, and a also 2 5s are 10. a बाहर आ चुका था, रिमेनिंग रहा b. 2 की टेबल में 4 आता है, 2 टाइम a आउटर में आ चुका है. अब देखो सेकंड ब्रैकेट के पास नो हैविंग कॉमन फैक्टर अदर देन 1, है ना, यानी इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. देन हमने क्या किया कि 1 एज ए कॉमन फैक्टर, देन रिमेनिंग रहा 5b plus 2, both brackets are equal. Then our final factors are 2a plus 1 and 5b plus 2. ठीक है, ये था आपके 14.1 का बेस और सारे क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा पार्ट. ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग 14.2 की तरफ, जहां हम सीखेंगे कुछ एक आइडेंटिटी का यूज. फैक्टराइजेशन करना है किसका? परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशंस, परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशंस का. ठीक है, चलिए मूव करते हैं एक्सरसाइज 14.2 की तरफ. परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशंस. परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशंस उस कंडीशन में हमें मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस b का होल स्क्वायर, सेकेंड वन इज a माइनस b का होल स्क्वायर, जिनको हमने सॉर्ट आउट किया था अपने चैप्टर नंबर 9. ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर थी ना अपनी आइडेंटिटी वाला पार्ट, ये वही फॉर्मूलाज है वापस. ठीक है ना, देन लास्ट था अपने पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. 3 टाइप्स की आइडेंटिटीज है, इनका यूज करेंगे हम लोग. इसको जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे तो बनता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड दिस इज a माइनस b एंड a प्लस b. जब चैप्टर 9 की बात चल रही थी तो हमने क्या सीखा था कि हमें ये पार्ट मिलता था, यानी a प्लस b का स्क्वायर मिलता था, और हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लेके जाते थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के पार्ट में. जब a माइनस b का स्क्वायर मिलता था तो हम लेके जाते थे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, LHS से RHS पार्ट में जाते थे. अब इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जस्ट अपोजिशन में होगा जब हम इसको इनवर्स लेके जाएंगे, यानी RHS से LHS में मूव करेंगे. चले ठीक है, मान ले लिखा हमने एक फर्स्ट पार्ट a स्क्वायर प्लस 8a, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16. ठीक है, अभी हम सीख रहे हैं सिर्फ इस आइडेंटिटी के बेस पर, फिर एक लास्ट पार्ट चलेगा अपने पास जहां हम इसको स्प्लिट करके भी देखेंगे. ठीक है ना, जब हमारे पास 3 और ओनली 3 टर्म्स मिलेगी, जब वो भी एक क्वाड्रेटिक का पार्ट. ठीक है ना, उस समय हम लोग स्प्लिटिंग मेथड का यूज भी करते हैं और इन आइडेंटिटी का यूज करते हुए भी सॉल्यूशन निकालते हैं. ठीक है, कैसे होंगे दोनों? तो नॉर्मल तो हम इससे करके देखते हैं, फिर जाएंगे उस पार्ट के अंदर. ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मानना है कि हमारा ये a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 जो है वो 8 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है. ठीक है, किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के. अगर मैं ऐसा मानूं तो फर्स्ट वैल्यू मेरी a होगी, और लास्ट वैल्यू इन थर्ड टर्म जो होगी वो थर्ड टर्म क्या कहलाएगी? मेरा b स्क्वायर कहलाएगा. मिडिल पार्ट को हमें टच करने की जरूरत नहीं है, यानी हम एक बार के लिए इस प्लस के 8a को क्या कर देते हैं? रिफ्यूज कर देते हैं, भूल जाते हैं. ठीक है ना, चले a की पावर 2, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? a स्क्वायर लिख सकते हैं. यस, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था, सेम एज 16 होता है 4 की पावर 2, यानी 4 का स्क्वायर.
अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपना क्या कहलाता है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मिडल में रखा जाता है 2ab, या तो पॉजिटिव सिंबल के साथ या नेगेटिव सिंबल के साथ। 2ab, ए किसको डिनोट करता है बेटा कि ए को, और बी डिनोट कर रहा है अपना 4 को। देखो 4 2 जा 8, 8 को ए से मल्टीप्लाई करते 8a बन गया। क्लियर है? यानी मिडिल पार्ट के बारे में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ फर्स्ट और लास्ट यानी वर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बारे में सोचना है, और उन दोनों के क्या फाइंड आउट करने हैं, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, चलें। फर्स्ट स्टेप ये होता था, सेकंड स्टेप में हम ऐसा लिखते थे, और थर्ड स्टेप में अपना आंसर आता था। तो थर्ड स्टेप हो गया, सेकंड सेम रहा, फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा फिर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए किसको डिनोट कर रहा है, a को, b किसको डिनोट कर रहा है, 4 को, देन a प्लस 4 का होल स्क्वायर, a प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलें एक एग्जांपल और दें आपको ऐसा ही। चलो लिखा मान लिया मैंने, पी स्क्वायर माइनस 10p, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। फर्स्ट आइडेंटिटी पॉजिटिव लगी थी, सेकंड में नेगेटिव लग गया। क्यों? कहां से पता चला कि ये सेकंड टर्म किसके साथ थी, अपने नेगेटिव के साथ थी। ठीक है, सेकंड को तो एक बार के लिए स्किप करें, फर्स्ट और लास्ट पर कंसीडर करें। देन फर्स्ट बना p2 यानी p की पावर 2p स्क्वायर। 25 कब आता था, जब हमने 5 की पावर 2 करते थे, 5 5 जा 25, है ना। मिडिल वैल्यू माइनस की थी, तो माइनस 2a एंड b। a किसको डिनोट करता है, p को, और b किसको डिनोट करता है, 5 को। देन क्या बना अपने पास कि a यहां से मिला माइनस, यहां से मिला 5, देन p माइनस 5 का स्क्वायर। वेरी सिंपल से क्वेश्चन है ना। तो आपकी बुक एक्सरसाइज को देखा जाए अगर, तो बुक एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन सेम है, जैसा ही करना है आपको पूरा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, जहां कुछ हो सकता है क्या। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। माइनस 8x प्लस 4, तो माइनस आइडेंटिटी के साथ चल रहा ही है ना। देन 4 का स्क्वायर रूट कितना बेटा के 2, x का रूट कितना के x, उसका क्या किया हमने पावर 2 प्लस 4, 4 क्या बना के 2 की पावर 2। ठीक है, मिडिल में क्या आएगा कि 2a b, a किसको डिनोट करता है कि 2x को, b किसको डिनोट करता है 2 को। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को x से करते 8x, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा अपने पास, यहां से 2x आएगा, यहां से अपना आएगा 2, देन 2x माइनस 2 का स्क्वायर, 2x माइनस 2 का स्क्वायर बन गया यहाँ पर, है ना। बट क्या इसके साथ और भी कुछ हो सकता था क्या, यस 100% हो सकता था। ये तो हमने यहाँ नॉर्मली बात की, बट इन केस, हालांकि मैं इसी स्टेप को आगे बढ़ा सकता हूं, बट एक स्टेप और हो सकता है वो अपना, वो ये है कि अगर मैं इस 4x x स्क्वायर वाले पार्ट में से, देखो 4 इसके पास भी है, 4 की टेबल में 8 भी आता है, 4 की टेबल में 4 भी आता है, तो मैं अगर इस फर्स्ट पार्ट के अंदर 4 क्या ले लेता हूं एज ए कॉमन फैक्टर, देन रिमेनिंग क्या रहेगा मेरे पास, ओनली एक्स स्क्वायर, 4 2 जार 8, देन 2x, और 4 1 जा 4। यानी हमने क्या किया, ओवरऑल 4 को क्या निकाला, एज अ कॉमन फैक्टर निकाल दिया। ठीक है ना। अगर आपको याद नहीं रहा, आपने ऐसा कर दिया, तो यहां तक तो कुछ सही है, बट परफेक्ट सही नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ अपने पास 2 पड़ा है दोनों के पास, है ना। और जब हम कॉमन फैक्टर की बात करें,
तो यहाँ फैक्टर्स को बाहर निकाल सकते हैं। अब देखो इसको कर सकते हैं हम लोग x की पावर 2, 1 का तो 1 ही होता है बेटा स्क्वायर, यहाँ बीच में -2 a एंड b, तो यहाँ बना 4, इसको लिख सकते हैं हम लोग x -1 का स्क्वायर, यानी रियलिटी में अपना फाइनल आंसर तो यहाँ आ रहा है 4x -1 का स्क्वायर, ठीक है। बट आपने पहले के आंसर में क्या निकाला था हमने कि 2x -2 का स्क्वायर, 2x -2 का स्क्वायर, यानी हम गलती तो कर चुके थे, है ना, हम गलती तो कर चुके थे। ऐसी गलती को कैसे सुधारा जाए वो भी ट्रिक होनी चाहिए अपने पास। भाई दोबारा करें उस क्वेश्चन के पूरे सॉल्यूशन को, इससे बेटर तो वही है कि उस गलती को ही सुधार दिया जाए। अगर आपने भूल करके डायरेक्ट ऐसा ही कर दिया, बाद में याद है अरे यहाँ तो 2 भी कॉमन निकल रहा है, तो चले इसी आंसर को आगे लेके चलते हैं। हमने लिखा था 2x -2 का स्क्वायर, इट मींस 2x -2 कितनी टाइम था अपने पास कि 2 टाइम, 2x -2 कितनी टाइम था अपने पास 2 टाइम, बोथ हैविंग 2 एज ए कॉमन फैक्टर, इन दोनों के पास 2 था, 2 कॉमन निकाला, रिमेनिंग रहा x -1, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं आपस में, ये इनके पास भी 2 था, 2x -1, ये 2 और ये 2 टुगेदर में एक 4 मल्टीप्लाई में थे। x -1 अपने पास कितने टाइम्स था बेटा कि 2 टाइम्स, तो आपने ऐसा लिख दिया तो भी सही हो गया आपका आंसर 4x -1 x -1। आपने कहा सर मैं तो ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं तो लिखूंगा 4x -1 की पावर 2, तो भी आंसर करेक्ट है। तो हमें दोबारा सारे स्टेप्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं रही, मन में गलतियां हो गई तो हो गई, क्या फर्क पड़ता है, गलती तो इंसान ही करेगा, है ना। तो अगर बाई चांस अगर आपने फर्स्ट मेथड यूज कर दिया 2x -2 का स्क्वायर कर दिया, तो भी आपको कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, फुल ना मिले बट कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन अपना जब ऐसे आ जाए तो कॉमन फैक्टर्स भी निकाले जा सकते हैं और निकालने ही पड़ेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो इस चीज का स्पेशल ध्यान रखें कि जब कभी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी हम लोग 100% कॉमन फैक्टर्स भी निकालेंगे, ये नहीं कहेंगे कि सर ये कॉमन फैक्टर वाला पार्ट तो 14.1 एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग था, यहाँ तो हमने आइडेंटिटी का यूज करना स्टार्ट कर दिया, स्प्लिटिंग लगाना शुरू कर दिया, अब हम कॉमन क्यों निकालेंगे, तो कॉमन तो कभी भी निकाला जा सकता है, ठीक है, ओके। तो ये रहा आज की क्लास का पार्ट, यानी आपको बुक एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें भी अप टू क्वेश्चन नंबर 6 और 7, यानी पार्ट नंबर 6 और 7 तक कंप्लीट करके देखना है, जितने होते हैं बेटर है। उसके बाद के क्वेश्चंस नेक्स्ट डे की क्लास से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर बेटा, ओके।